मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.3 एक्सरसाइज में हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, तो हमने क्या लिखा, y इधर ही लिखा रहने दिया, तो इक्वल के बाद x प्लस में था, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया। फिर वही बात है, हमने टेबल बनाना है x फिर y का फिर x y का, ठीक है। अगर देखो, अगर हम y 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू भी -0 है, तो प्लस माइनस लगाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू, ठीक है, 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू अगर हम खुद 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जब y पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो x हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। जब हम y पॉजिटिव 2 पुट करेंगे तो x हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने y को -1 पुट किया तो x हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसमें -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास +2 बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, देखो, अगर हमारे पास है y इज़ इक्वल टू -x, देखें अगर हमारे पास आता है y इज़ इक्वल टू -x है, मैं कहती हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं y में 1 पुट करूँगी, ठीक है, तो देखो x हमारे पास क्या आ गया, 1 इज़ इक्वल टू -x, तो माइनस इधर चला जाएगा तो x आ जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाता है -1। जब y हमने पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, अगर हम इसको नेगेटिव पुट करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। मैं एक और आपको बता देती हूँ, अगर मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू -2, अगर मैंने कहा पुट y इज़ इक्वल टू -2, बिलफर्ज मैंने -2 पुट किया, तो y की जगह -2 पुट किया इज़ इक्वल टू -x, ये माइनस इस तरफ चला जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं, तो ये 2 बन जाएगी इज़ इक्वल टू x, तो x इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा, ये ठीक है। ये चीज़ हमारे पास इस तरह आती है। ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी क्वेश्चन लिखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैंने y को अलग रखा, y को इक्वल के दूसरी साइड पे लेगी, यहाँ पे एक और स्टेप आ जाता है 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू y यहाँ पे नेगेटिव था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैंने y की और 2x प्लस 3 इनकी जगह आपस में इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया, तो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया। अगेन हमने टेबल बनाना है x फिर y का फिर x y का। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करती हूँ, देखो 2 0 0, तो y हमारे पास 3 बच जाता है। कैसे, हमारे पास है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू y है। अगर मैं कहती हूँ पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास 3 है। अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, y बराबर है 5 आ जाए, क्योंकि 1 से। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ x, तो 2 4 4 प्लस 7, इस तरह हमारे पास ये टेबल आ जाता है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये टेबल बनाना है, 0 फिर +1। अब देखो x है ना, अब y की वैल्यू आपने दी है 3 5 7 1 और -1 दिया, आप इसकी कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर इसका आप लोगों ने ये टेबल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ लेना आपको सॉल्व हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आपने दोनों लेनी होती हैं, तब जाके आपके पास ये सॉल्व होगा। फिर दूसरे सवाल में हमें कह रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 वाई इज़ इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 2 वाई इज़ इक्वल टू -1। अब देखो, ये x दोनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं, तो मैं क्या करूँगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव को रहने दूँगी, नेगेटिव वाले इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊँगी और इनको पॉजिटिव बना दो। अब इक्वेशन 1 में देखें, अगर x है तो मैंने x को इधर ही लिखा रहने दिया, ठीक है। फिर इक्वल के बाद ये y नेगेटिव है तो इसको y यहाँ इक्वल के दूसरी साइड पर लेके पॉजिटिव बना दिया, ये +1 था, इस तरफ जाके -1 बन गया। ये इक्वेशन 1 आपके पास आ गया।
फिर इक्वेशन 2 आपके पास क्या आती है, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू ये -2 वाई था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके +2 वाई -1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर हमने लिखी थी कि इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू वाई -1 जब हमने लिया, ठीक है, देखें हमने x इज इक्वल टू वाई -1 लिया, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 -1, फिर x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ पुट y इज इक्वल टू 1, अगर मैं y 1 लूँगी तो x इज इक्वल टू y -1, x इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह मैं अब यहाँ पे y नेगेटिव ले लूँ, पुट y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू y -1, x इज इक्वल टू -1 -1, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर मैं लिखूँ पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू y -1, x इज इक्वल टू 2 -1, x इज इक्वल टू 1, 2 में से 1 गए 1 आ जाता है। ठीक है, फिर मैं लिख दूँगा पुट y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू y -1, x इज इक्वल टू -2 -1, x इज इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका टेबल बनाना है, टेबल ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे पहले x की लिखते हैं, फिर y की, फिर x और y की वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, y को 0 पुट किया। अगर y को हमने 0 पुट किया था तो x हमारे पास -1 आया था। ठीक है, फिर जब हमने y को 1 पुट किया तो x हमारे पास 0 आया था। फिर हमने जब इसको -1 पुट किया तो हमारे पास -2 आया। जब हमने इसमें y में जगह नहीं रही है तो मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, जब हमने y में +2 पुट किया तो हमारे पास 1 आया। ठीक है, जब हमने इसी में -2 पुट किया, ठीक है, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर -2 पुट किया, यहाँ तो हमारे पास -3 आया। ठीक है, तो ये कैसे लिखना होता है x y में, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x और y, पहले x की लिखेंगे फिर y की। -1, 0 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला होगा 0 और 1, पहले x की लिखनी है फिर y की। -2 -1, 1 और 2, फिर -3 और -2, 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 और -1 2 आ जाएंगे, 5 वैल्यूज़। पहली वाली हमेशा x की होती है, दूसरी वाली हमेशा y की होती है। तो इसका ग्राफ आपके पास बनेगा और साथ में दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब। ठीक, तो सेकंड इस क्वेश्चन की इक्वेशन हमारे पास आती है x इज इक्वल टू 2y -1 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हमने लिखा पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 0 -1, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना टेबल में साथ साथ वैल्यूज़ को लिखती जाऊँगी। अगर मैंने y 0 पुट किया था तो x हमारे पास -1 आया था। अब मैं इसमें पुट y इज इक्वल टू 1, अगर मैं y इसमें 1 पुट करती हूँ 2y -1, अगर मैं इसमें 1 पुट करती हूँ 2 1 2 -1 1, जब मैंने इसमें 1 पुट किया तो 1 और 1 आ गया था। ये मेरे पास -1 और 0 आएगा, ये 1 और 1 आएगा। फिर जब इसमें मैं 2 पुट करूँगी, y बराबर है -1 पुट कर लूँगी, -1 पुट करूँगी y में, तो ये मेरे पास -2 -1 -3 आ जाएगा। जब मैंने -1 किया तो ये मेरे पास -3 आया, -3 और -1। फिर इसमें मैं एक दफ़ा 2 पुट करूँगी, फिर मैं इसमें एक दफ़ा -2 पुट करूँगी। अब देखो, अगर मैं इसमें पॉजिटिव जब 2 पुट करूँगी 4 में से 3 गए 1 गए 3 आ जाएगा। फिर जब मैं इसमें -2 पुट करूँगी तो -4 आ जाएगा, -4 में से 1 गए -4 और -5 आ जाएगा, -4 -1 -5 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा
3 2 और ये आपके पास आएगा -5 और -2। अब इसकी हमने नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब देखो x हमारे पास -1 है और y हमारे पास 0 है। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही थी, उसका टेबल हमारे पास क्या है, उसमें है -1 और 0। x -1 है, y 0 है, तो यहाँ पे एक स्टार लगा दिया। फिर दूसरी वैल्यू आ रही है 0 और 1, x 0 आ रहा है और y आपके पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने एक स्टार लगा दिया। फिर आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो है -2 और 1। -2 ये -2 और ये 1 -1 है, तो -1 और -2, तो यहाँ पे एक स्टार आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1 और 2 आ रहा है। 1 और 2 आ रहा है मीन्स कि ये 1 पॉजिटिव और ये 2, तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा आपका। फिर आपके पास आएगा -3 और -2, -3x ये और -2, तो ये, तो आपका स्टार यहाँ पे आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपके स्टार वाले है, इसको आपने इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। अब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन आई है वो आपके पास, उसमें से आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं -1 और 0 आ गया। -1 और 0, -1x है और ये 0 आ गया। फिर 1 और 1 क्या है, 1 और 1 की, ये 1 आपके पास आया है, ठीक है। सॉरी, जो सेकंड वैल्यू आपके पास आई है उसमें आपके पास आया है -1 और 0 आया है, ठीक है। x आपके पास -1 है और y आपके पास 0 आया था, यहाँ पे स्टार आ गया आपका। फिर उसके बाद आपके पास 1 और 1 आया, x भी 1 आया है और y भी 1 आया है, ठीक है। तो ये x 1 हो गया और y भी आपके पास क्या है 1, तो आपके पास यहाँ पे स्टार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आया -3 और -1, x आपके पास आया है -3 और y आपके पास आया -1, तो यहाँ पे स्टार आ गया। उसके बाद आया है आपके पास 3 और 2, 3 पॉजिटिव आया है आपके पास और 2 आया है ये y, तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा। फिर आपके पास है -5 और 2, x आपके पास है -5, यहाँ पे मैंने 3 लिया है, ये 4 है, यहाँ पे 5 है, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है। बॉक्सेस आपने बिल्कुल सेम लेने, अब यहाँ पे पास जगह नहीं रही तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 5 लिख दिया था और यहाँ से 2 आ रहा था, तो 2 मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। तो इसको आपने ऐसे ज्वाइनिंग कर देना है। तो इस पॉइंट पे आपके पास 2 लाइंस आई हैं जी, इस पॉइंट पे आपके पास मैच हो गई हैं। तो इस पॉइंट का आंसर क्या है, x भी -1 है और y भी आपके पास -1 आया है। वो कैसे आया देखें, ये -1x है, ठीक है। आपके पास क्या, ये -1 आया है और ये 0 है, तो 0 आएगा, ठीक है। -1 और 0 इस पॉइंट पे मैच करिए, ये -x -1 है और ये 0 है क्योंकि इसी पॉइंट पे है, तो 0 -1 और 0 ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास x थी और ये आपके पास y, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, इस पॉइंट पे ये जुड़ी है, तो ये आपके पास आंसर आया। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपके पास ये पॉइंट आया था, ठीक है, ये इस पॉइंट पर मैच कर रही थी, तो इसमें आपके पास आंसर आता है -1 और 1 का। क्यों, क्योंकि ये x -1 है और ये 1 था, ठीक है, इसलिए कि ये -1 ये और ये +1 इस पॉइंट पे मैच हो गई थी, इंटरसेक्ट हुई थी आपस में, तो इस पॉइंट को आपने -1 और 1 दिया था, तो ये आपके पास आंसर था। फिर इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये आंसर -1 और 0 आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2x + y = 0, फिर x + 2y = 2। हमने लिखा 2x + y = 0, y = -2x। फिर हमने टेबल बनाया x y और x y का, x में 0 पुट करेंगे y भी 0 आएगा, x में 1 पुट करेंगे तो y -2 आएगा। x की ये जो वैल्यूज़ है ये x में पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर सेकंड इक्वेशन लिखिए x + 2y = 2, फिर 2y इधर ही लिखा रहने देंगे, x इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास -x + 2 आ जाएगा। फिर y इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे x की वैल्यूज़ हम देते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगे, तो ये हमारे पास सेकंड टेबल बन जाएगा। जब सेकंड टेबल बन गया हमारे पास, तो हमने क्या किया, हमने अब इसको ग्राफ पे करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है 0 0, तो x 0 y 0 यहाँ पे स्टार आ जाएगा। फिर हमारे पास x 1 और y -2, x 1 है और y हमारे पास -2, x 1 और y हमारे पास -2 है, तो ये -2 है, तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा। फिर हमारे पास x 2 आ रहा है और y -4, x 2 है और y -4, तो यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास -1 और 2 आ रहा है, x हमारे पास -1 और ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार। फिर -2 और 4 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस लाइन को इस तरह हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। फिर सेकंड ग्राफ में हमारे कह रहे हैं 0 और 1, फिर x 0 है, y हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया। फिर हमारे पास x 2 है और y 0 है, तो यहाँ पे स्टार आ गया।
फिर x हमारे पास 4 है और y हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे स्टार, क्योंकि ये 4 है और ये -1 है, इसके सामने यहाँ पे स्टार आ गया। फिर -2x -2 है और y 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर -4 और 3 है, तो यहाँ पे इसको आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आप ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, ना तो 1 पे आ रहा है तो ना ये इस 1 पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। देखो अब ये देखा जाए तो ये तकरीबन 10 बॉक्सेस हैं, तो ये 0.6 तक ये जा रहा है, हमने इसको 0.6 कह दिया क्योंकि इसके बाद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और अगर आप लोग यहाँ से देखा जाए तो ये आपके पास 1.3 आ रहा है, क्योंकि 1 से थोड़ा सा ऊपर 3 बॉक्सेस ऊपर है, तो 1.3 और ये 0.6 आ रहा है। अगर इसको आप लोग अवर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा 2/3 -2/3 आएगी, क्योंकि ये आपके पास माइनस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने -0.6 लिखना था, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं -2/3 -2/3 4/3, ठीक है। अब इनको डिवाइड 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 ही आएगा, 4/3 को डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा। अच्छा, अब क्या किया आपने, तो अगर आप लोग इसको अवर की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो इस तरह लिख सकते, क्योंकि मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस का एक नंबर लिया था। तो देखो अगर आप लोग इन बॉक्सेस को, स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो ये आपके पास 0.6 बॉक्सेस ही आएंगे जहाँ पे ये मैच कर रहा है। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 3, तो 1.123, तो ये 1.3 आपके पास आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, देखें, x + y - 1 = 0, x - y + 1 = 0। इक्वेशन 1 और 2 है, हमने ली 1 इक्वेशन, y = -x + 1, टेबल बन गया x y, फिर x y का x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास खुद आती है। अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो -1, इस तरह ये आपके पास फास्ट टेबल बन जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे आप लोग, y = x + 1, टेबल बनाएंगे x का, y का, फिर x y का, ठीक है। अगर अब आप लोग यहाँ पे x की वैल्यू लिखते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ आपके पास खुद ब खुद आती जाएंगी, तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल को देख के आप लोगों ने लगाना है 0 और 1, x 0 है, y 1 है, तो यहाँ पे आ गया। फिर आपके पास x 1 है और y 0, x 1 y 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर x 2 है और y -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास -1, x आपके पास क्या है, -1 है और y आपके पास 2 है, x आपके पास -1 है और y आपके पास 2 है, फिर -2 और 3, इस तरह। फिर सेकंड टेबल को देख के आप लोग इस तरह लाइंस ड्रा करेंगे। एक लाइन ड्रा की तो ये आपके पास आएगी, दूसरी आपके पास ये आएगी, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रही है वो आपके पास क्या है, 0 और 1, x 0 है और y आपके पास +1 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x + y - 1 = 0, x = -y। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 1 = 0, तो इसको आप लोगों ने क्या किया, y = 1 - 2x, ठीक है, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा, माइनस में था, इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1 - 2x। तो y की वैल्यू में x की वैल्यू देते जाएंगे तो y की आपके पास खुद ब खुद आती जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक और आपने टेबल बनाना था x और y का, इसमें आपके पास आएगा 0 1, 0.5 और 0, 2 और -3। यहाँ पे भी x y का आएगा तो 0 0, 1 -1 और -1 और 1, इस तरह आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको आप लोग इस तरह टेबल बनाएंगे तो इस जगह पे आपके पास वैल्यूज़ मीट करेंगी, ज्वाइन करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसमें यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1, x 1 आ रहा है और y -1। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, तो आपने -1 और 1 नहीं लिखने क्योंकि ये y को शो कर रहा है, ये x को शो कर रही है, इसलिए x को शो कर रही है तो ये +1 है और ये -1 है, तो 1 -1, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 8.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।